हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रविंद्र, लेकर आई हूं अपना नया पॉडकास्ट। दोस्तों, हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी परवरिश की। आज सोशल मीडिया पे कुछ उससे संबंधित ही मुझे पढ़ने को मिला। कंटेंट बहुत रेलेवेंट लगा तो मैंने सोचा क्यों न इसे आपके साथ शेयर किया जाए। ये राइटअप किसने लिखा है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत उम्दा लिखा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है। बाज का बेटा मुंडेर पर नहीं टहलता। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को अपने पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वो दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख, जो एक एंजाइम से जकड़े होते हैं, वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। वो जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वो लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वो उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वो देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 या 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद ये अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा आकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू करवाइए, उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व अभिभावकों के बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर आपके बच्चों को बॉयलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत फर्क होता है। माता पिता अपने बच्चों को कोमल नहीं कठोर बनाएं। एसी की हवा में तभी बैठने दें जब वो गर्मी में रहना सीख जाए। गाड़ी की चाबी तभी दें जब वो कई किलोमीटर पैदल चलने से हिचकिचाता ना हो। कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा आज का पॉडकास्ट? ये भी परवरिश का एक तरीका है, अपने बच्चों को आने वाले कल की किसी तरह की भी परिस्थिति के लिए तैयार करना, क्योंकि हम उनके साथ हमेशा नहीं रहने वाले। आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी का सामना अकेले ही करना है। तो हमारा फर्ज है कि हम अपने रहते अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कल होने वाली जिंदगी की जंग के लिए तैयार करें, हर परिस्थिति के लिए उनको तैयार रखें। इसी के साथ दोस्तों, आप जानते हैं आपने अपने विचार मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेजने हैं। मेरा ईमेल आईडी rj.ravindrakaur@gmail.com। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैप्पी लिसनिंग।